आपको टेक्निकल कोई इशू हो गया या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ट्रबल शूट हुआ तो उसका कुछ सोल्यूशन जो कि ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना जो सीवी या रिज्यूमे है ये देना है। फिर यहाँ पे जो नेम, ईमेल में जो जो मेंशन करना है, नेम, देन आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ग्रेजुएशन का आपका ईयर। फ्रेंड्स, आई एम स्वागता भादुरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इन्फोसिस बीपीएम की तरफ से जो बिगेस्ट वैकेंसी निकली है फ्रेशर्स के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम कस्टमर केयर एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। आप इंडिया के डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जो आपका जॉब लोकेशन हो गया, जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज और जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे ये भी इसी वीडियो में डिस्कस होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल में आपको गवर्नमेंट एंड ऑथेंटिक जो प्राइवेट जॉब अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। एंड दिस इज़ अ न्यू चैनल, सो आई जेन्युइनली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So as you can see, Infosys BPM is hiring freshers, customer support and service desk। तो ये आपका एक प्योरली डेस्क जॉब होगा जहाँ पे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आपको काम करना होगा। नंबर ऑफ ओपनिंग्स आर 500। तो आपका जो 500 के लगभग 500 वैकेंसीज है यहाँ पे, जो प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। देखिए 0 to 1 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस लगेगा, जो कि फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका जो जॉब लोकेशन पुणे और बेंगलोर में रहेगा। कस्टमर सर्विस वॉइस प्रोसेस है, जहां आपको कॉल्स एंड ऑल, मेल, कॉल, ये सब आपको रिसीव करने होंगे और क्वेरीज का जो आंसर करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू शुड बी अ फुल टाइम ग्रेजुएट कैंडिडेट। तो आपका ग्रेजुएशन अगर हो चुका है, यू कैन अप्लाई हेयर। किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डजेंट मैटर, बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, जो कि मैंने बोल दिया है कि आप फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर 1 ईयर तक आपका एक्सपीरियंस रहे, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सर्विस डेस्क का जो भी जॉब प्रोफाइल है और जो डिमांड्स है इनका, लाइक द क्वालिटीज यू शुड होल्ड, वो क्वालिटीज़ है आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए, कि अच्छे खासे आप कम्युनिकेशन, पीपल, पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन होता है वो आप आना चाहिए। देन एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग टिकटिंग टूल्स लाइक सर्विस नाउ, रेमेडी, कंट्रोल एम विल बी एडेड एडवांटेज। तो जो टिकटिंग टूल्स है ये डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए कुछ टिकट रेज करना होता है। तो कस्टमर अगर कोई टिकट रेज करे, उसका आंसर में आपको कुछ रिप्लाई करना होता है। तो उस रिप्लाई का अगर प्रीवियसली आपको कोई कस्टमर सपोर्ट केयर ऐसे डिपार्टमेंट्स में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहे, तो आपका बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन होगा जब आप प्रोफाइल में इस जॉब के लिए इंटरव्यू करने जाएंगे। तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा। Then experience of resolving queries utilizing the voice skill of on any of VPN drivers and driver installations। तो आपका अगर voice utilization कोई skill रहे, that would be also a added advantage। Now general support knowledge and operating system across various platforms। तो कंप्यूटर में एक general support सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो एक्सपीरियंस या नॉलेज रहे, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। नाउ माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस टूल्स है लाइक MS वर्ड, एक्सेल, इनका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देन 24/7 वर्क ऑफिस एनवायरनमेंट, सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर ऑल ऑफ द जॉब्स। तो यहाँ पे आपको जो रोटेशनल वीकेंड्स मिलेंगे उनमें आपको डे ऑफ मिल जाएगा। एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स, तो एनालिटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक कस्टमर आपको कोई भी क्वेरी है, उनका कोई डाउट है, उनका कोई इशू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो भी आपको एनालिटिकल स्किल आपको यूज़ करना पड़े, तो वो सब एनालिटिकल स्किल्स लगेगा।
देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगेगा, क्विक थिंकिंग एंड ओन रिजॉल्व कस्टमर इश्यूज। तो आपको इंडिपेंडेंटली आपको थॉटफुली उनको आंसर करना होगा कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम में ये आप कर सकते हैं, ऐसा जो भी लाइक सोल्यूशन रिलेटेड जो भी रहे। देन बीइंग प्रोएक्टिव एंड शो द आउटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर कस्टमर। ओके, सो आपको बहुत एक्टिवली काम करना है, देन गुड टाइम मैनेजमेंट करना है, और ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है। नाउ must added to non-negotiables. Okay, so excellent communication, these are the priority things, like आपको excellent communication रहना चाहिए। नीड टू वर्क इन यूएस टाइमिंग्स, मतलब आपको नाइट शिफ्ट में भी वर्क करना पड़ सकता है यूएस टाइमिंग्स में। देन नीड टू कंप्लीट द स्पेसिफिक एंड डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सेट बाय द क्लाइंट। तो आपको जो भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर रहे तो स्पेसिफिकली उसको कंप्लीट करना है टाइमली। फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स रहेंगे, आपका जो भी जैसा भी आपका शेड्यूल एंड शिफ्ट होगा उसी शिफ्ट में आपको ज्वाइन करना है। then preferred qualification any graduate. Okay, so this was the thing. Now key responsibilities, तो ये गया आपका स्किल्स का पार्ट कि आपको क्या क्या स्किल्स आपका होना चाहिए। नाउ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे आपका, प्रोवाइड द फर्स्ट लेवल सोल्यूशन टू द कस्टमर, देन diagnose and troubleshoot the technical issues, escalating more complex problems to higher level of support. Okay, so आपको टेक्निकल कोई इशू हो गया या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ट्रबल शूट हुआ तो उसका कुछ सोल्यूशन जो कि ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और कस्टमर का बेसिक जो अटेंशन आपको देना है, लाइक क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्विक रिस्पॉन्स करना, ये सब आपका मैंडेटरी है, ठीक है। देन डिलीवर द एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, एक्नॉलेजिंग द प्रॉम्प्टली, इधर भी बोला गया है कि इश्यूज को प्रॉम्प्टली बहुत क्विक एक्शन लेना है। शोइंग एम्पैथी एंड यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज, तो आपको जब भी मतलब कस्टमर के पास तो बहुत सारे ग्रीवेंसेस रहेंगे, बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, तो उनको आपको एक पॉजिटिव वे में, अगर आपके पास मिनिमल सोल्यूशन भी हो कि बहुत कम उनका सोल्यूशन है, फिर भी आपको पॉजिटिव वे में उनको हैंडल करना है। Then build the rapport with the customer with active listening, active effective communication and attention to the details. तो बहुत अच्छे से attention देके और एक्टिवली लिसन करके कि क्या इशू है, ऐसे। तो ये सब बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आ जाते हैं, जो कि आप कस्टमर सर्विस में अगर वर्क ना भी करें फिर भी आप ये सब स्किल्स आप होल्ड करते ही हैं, ठीक है। तो बस बेसिकली पॉजिटिव रहना होगा, सब कुछ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको एक पॉजिटिव सोल्यूशन, एक आउटकम देना है उनको। सो दिस वाज ऑल अबाउट। देन डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक कस्टमर इंटरैक्शंस, तो कस्टमर के इंटरैक्शंस और टेक्निकल इश्यूज के बारे में कुछ ट्रैकिंग रखना होगा, अप टू डेट होना होगा, स्टे अप टू डेट अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं और चीज़ें हैं जिनके बारे में कस्टमर्स की क्वेरी या फिर कोई ग्रीवेंस आएंगे, कोई इश्यूज आएंगे, तो उस प्रोडक्ट के बारे में ओवरऑल आपका एक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें। तो दिस वर द थिंग। नाउ मस्ट टू एड टू द नॉन नेगोशिएबल। ओके, सो दिस आर द थिंग। और आपको यहाँ पे इफ़ इंटरेस्टेड प्लीज़ शेयर योर रेज्यूमे, दिस इज़ द कम्युनिकेशन वे। ओके, तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे हम जो नौकरी के प्लेटफॉर्म से इस एडवर्टाइजमेंट को आपको शो कर रहे हैं। अगर आपके पास नौकरी का जो ये है प्रोफाइल है, तो आप यहाँ से सिंपली लॉगिन करिए और लॉगिन करके फिर यहाँ पे अप्लाई बटन आएगा, अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। अगर इस नौकरी के प्लेटफॉर्म में आपका कोई लॉगिन आईडी नहीं है तो आप न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आप ना करना चाहें तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि आपका जो रेज्यूमे है ये इस बिलो जो यहाँ पे ईमेल आईडी है यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना जो सीवी या रेज्यूमे है ये देना है। फिर यहाँ पे जो नेम, ईमेल में जो जो मेंशन करना है नेम, देन आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ग्रेजुएशन का आपका ईयर, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसका ईयर, देन टोटल जो एक्सपीरियंस है आपका प्रीवियसली किसी भी लाइक फील्ड में,
तो वो आप देंगे। फिर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगर बीपीओ या फिर कस्टमर सर्विस रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे देंगे। देन करंट और प्रीवियस कंपनी नेम, जो भी कंपनी नेम है, करंट सीटीसी जो आपका पहले कंपनी में जो आपका ईयरली पर एनम जो सैलरी था, एक्सपेक्टेड सीटीसी जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, देन नोटिस पीरियड, करंट लोकेशन और फ्लेक्सिबल विथ नाइट शिफ्ट। तो आप नाइट शिफ्ट के लिए फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये सब देके फिर आपको ये इन्फोसिस बीपीएम में इसी ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। देन उनके तरफ से आपको रोल यहाँ पे लिख देना है कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट रोल, इंडस्ट्री टाइप आईटी एंड कंसल्टिंग, देन डिपार्टमेंट and the employment time is full time. Okay, so these are the thing. Now you know that how to apply. तो कोई भी एक वे में आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको जो नेक्स्ट जो मेल आएगा वो आपके जो क्वालिफिकेशंस है उस क्वालिफिकेशंस और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, यहाँ पे हालांकि फ्रेशर्स को लिया गया है, तो आपको वो मेल आएगा जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियो में हम और कुछ नया अपडेट लेके आएंगे किसी और नए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।